वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नई नोटिफिकेशन की विच इज़ रिलेटेड टू एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली गई जिसका सब्जेक्ट है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑन PRS पोर्टल, दैट इज़ प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल, एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइंस रिकॉर्डिंग। इसका जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में ये लिखा गया है कि वाइड सर्कुलर नंबर 36 JK-GAD ऑफ 2023 डेटेड 21 दिसंबर 2023 एक सर्कुलर निकाला गया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। सर्कुलर नंबर 36 डेटेड 21 दिसंबर 2023। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आई 29 दिसंबर 2023 को। ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट were advised to file their property return for their 2023। इस नोटिफिकेशन में जितने भी एम्प्लॉइज़ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं उनको एडवाइस किया गया था कि आप अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो भरें। किस साल के लिए? फॉर द ईयर 2023। और इसकी जो टाइम लाइन सेट की गई थी वो थी फ्राम 1 जनवरी 2024 टू 31 जनवरी 2024 ऑन द PRS पोर्टल विच इज़ एक्सेसिबल ऑन, यहाँ पे आगे लिंक दिया गया है। तो ये PRS पोर्टल पे हम लोग क्या करते थे, हमने वो प्रॉपर्टी रिटर्न जो था वो भरना था 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट मेनी एम्प्लॉइज हैव फेल्ड टू सबमिट देयर प्रॉपर्टी रिटर्न्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लाइन एंड हैव दस मेड ए डिफ़ॉल्ट इन दिस मैंडेटरी प्रोसेस। लिखा गया है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने अपना जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न है वो नहीं भरा है, और ये जो एक मैंडेटरी प्रोसेस था एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न का फिलिंग का, दे हैव फेल्ड टू फाइल देयर एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। इट हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड दैट वेरियस एम्प्लॉइज हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स ऑन द पोर्टल। ये भी ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स which have registered themselves on the portal but they have failed to submit their annual property return। तीसरे पॉइंट में लिखा गया है द फेलियर नॉन सबमिशन ऑफ द प्रॉपर्टी रिटर्न बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनवाइट्स ए पुनिटिव एक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना प्रॉपर्टी जो है रिटर्न फिल नहीं करता है तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। साथ में एक्ट भी दिया गया है, ठीक है, एक पनिशमेंट मिल सकती है उसको। फर्दर द डिफॉल्टिंग एम्प्लॉय शैल बी गिल्टी ऑफ कमिटिंग क्रिमिनल मिसकंडक्ट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड शैल बी पनिशेबल अंडर द सेड एक्ट। इसमें साफ साफ यहाँ पे चेतावनी दी गई है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरेगा तो उसने एक वायलेशन की है और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। Moreover, non-submission of the property return will result in the denial of vigilance clearance of the defaulting employees। जो भी एम्प्लॉय इसमें डिफ़ॉल्टर आता है यानी who fails to submit his or her annual property return, उनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगी, ठीक है, जो बहुत जगहों पे हमें ज़रूरत भी लगती है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है द मैटर हैज़ बीन कंसिडर्ड इन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ए लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी में बी ग्रांटेड टू दीज डिफॉल्टिंग एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे एक खुशखबरी है, जिन लोगों ने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा है, ठीक है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि जो भी डिफ़ॉल्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आखिरी मौका दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो अपना प्रॉपर्टी रिटर्न भर सकें। देयर आफ्टर नो मोर अपॉर्चुनिटी शैल बी ग्रांटेड एंड एक्शन एज मैंशनड अबव शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। जो ऊपर वाले पॉइंट नंबर 3 में कहा गया, अगर कोई फिर भी अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरता है, इफ़ ही आर शी फेल्स टू सबमिट द एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अकॉर्डिंगली द सबमिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिटर्न बाय द डिफॉल्टिंग एम्प्लॉयज शैल बी अलाउड थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन द प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम विद इफेक्ट फ्राम 13 फरवरी टू 27 फरवरी 2024, ठीक है। और जितने भी डिफॉल्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो अब अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो भर सकते हैं, यानी 13 फरवरी से 27 फरवरी तक।
पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, फर्दर ऑल दोज एम्प्लॉयज हु हैड रजिस्टर्ड देमसेल्व्स ऑन द पोर्टल बट नॉट सबमिटेड देयर प्रॉपर्टी रिटर्न शैल सबमिट द सेम। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर तो किया है बट दे हैव नॉट फाइल्ड देयर एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में उनके लिए भी कहा गया है जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, जो हमारे पास PRS पोर्टल है उस पर रजिस्टर तो किया है, ठीक है, लेकिन अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट नहीं किया है, उनको कहा गया है कि वो अपना जो है प्रॉपर्टी रिटर्न भरें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी पॉइंट 6 में आगे लिखी गई है, द अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयज शैल गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल एंड सब्सिक्वेंटली सबमिट देयर प्रॉपर्टी रिटर्न। और ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन्होंने खुद को रजिस्टर ही नहीं किया है PRS पोर्टल में, वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में रजिस्टर करने के बाद ही तुरंत अपना जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न है वो भर सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे OTP के रिलेटेड, ठीक है, दे शैल अपडेट देयर करंट मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल्स ऑन CPIS पोर्टल। अगर OTP के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने अपने CPIS में अपनी डिटेल्स यानी मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह जो है वो अपडेट करना है ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो। साथ में यहाँ पे अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसके लिए आप, ठीक है, दे में फॉरवर्ड देयर कंसर्न ऑन सपोर्ट prs@jk.gov.in, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 7, it is further enjoined upon all the controlling officers, drawing and disbursing officer to ensure compliance with regard to filling of property return। अब यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रोलिंग ऑफिसर्स है और DDOs है, उनको कहा गया है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा है, आप ये इंश्योर करें कि वो अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो भरें बाय ऑल द डिपार्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शैल आल्सो एक्सेस द प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो DDOs को भी, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, उनको भी ये प्रोग्रेस रिव्यू करनी है कि किस किस एम्प्लॉय ने यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।